शांत में देख रहे हैं कि वो शांत स्वभाव के, सरल हैं और सबसे मिल बैठ के बात करते हैं। यह आपको तेजस्वी में यह चीज दिखाई नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव के पास जाने के लिए आपको मिलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कड़ी मशक्कत किसको करनी पड़ती है? उनके विधायकों को करनी पड़ती है। आप यहाँ पे अपना कद बड़ा कर सकते थे कि भाई मैं लालू यादव का बेटा हूँ, मुझे क्या जरूरत है लीडर ऑफ अपोजिशन होने की, मेरे पास तो जनता का साथ है। डायरेक्ट कार्रवाई करते, एक पार्टी के अंदर कड़ा मैसेज जाता कि भाई अगर धोखा देंगे तो निपट लिए जाएंगे, निपटा दिए जाएंगे। बिहार की राजनीति में निशांत की एंट्री सिर्फ चर्चा का विषय है या कुछ बड़ा बदलाव ला सकती है आने वाले दिनों? बूथ को मजबूत करिए भैया। तेजस्वी यादव से तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप घर को तो मजबूत नहीं कर रहे हैं और आप बूथ मजबूत कर रहे हैं। पहले तो आप अपने घर को ठीक करिए। घर कहने का मतलब बिहार को ठीक करिए। बिहार में आपको बराबर लगातार डेंट लग रहा है। नीतीश कुमार ये कहते रहे हो कि भाई परिवारवाद और तमाम चीजें खिलाफ है। लेकिन नीतीश कुमार 2015 में भी चाहते थे कि निशांत राजनीति में आए, निशांत चुनाव लड़े, लेकिन निशांत ने उस समय मना किया था। सीटिंग एमएलए थे वह पटना में, मैंने लगता था कि जैसे मेला लगा हुआ है, रात रात भर लोग सोए पड़े हुए थे और उनको अंतिम घड़ी में जब नॉमिनेशन के एक दिन 24 घंटा पहले, 12 घंटा पहले वो लोग यहाँ पर दरी बिछा बिछा के पड़े हुए थे। तो वे ऐसे मैसेज नहीं जाता है। आपको टिकट देना है, आपको देना है तो बता दीजिए किस सीटिंग को देना है, किसको काटना है। निशांत को अपने कद बढ़ाने को लेकर चिंता है कि मैं अपना कद बढ़ाऊं, अभी पद नहीं चाहिए, और दूसरे तेजस्वी यादव को पद की पड़ी है। कद तो भाई ठीक है, लालू यादव के बेटे हैं तो कद रहेगा ही। तो ये एक बड़ी चुनौती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वराज पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और आज इस खास प्रोग्राम में बातचीत करेंगे लालू के बेटे वर्सेस नीतीश के बेटे। इस खास बातचीत करने के लिए हमारे एक तरफ मौजूद है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर और दूसरी तरफ हमारे साथ है स्वराज पोस्ट के चैनल हेड अमित झा सर। सबसे पहले सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, बिहार में राजनीति जो है बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, जहां एक तरफ लालू के बेटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के बेटे हैं। दोनों की राजनीति को कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, दिलचस्प मोड़ तो आप ठीक कह रहे हैं। दिलचस्प मोड़ का मतलब है कि दोनों की आप तुलना कर रही हैं। तेजस्वी यादव जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार विधानसभा में, उनकी, और ऐसे नहीं, तेजस्वी यादव अब तक आपको लीडर ऑफ अपोजिशन होते रहे हैं, आपको उप मुख्यमंत्री होते रहे हैं, लेकिन पहली बार जहां तक हम समझ और देख पा रहे हैं वह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तो उनके कांधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है तेजस्वी यादव के। और ठीक दूसरी तरफ आप देखिएगा कि आपको निशांत कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। निशांत कुमार को जिस तरीके से जल्दबाजी में उनकी एंट्री हुई, नीतीश कुमार के जब नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद हुए तो उसके बाद से उनकी एंट्री हड़बड़ जल्दबाजी में हुई। और उसके बाद से अब देखिए उनको जनता की मांग आ रही है, युवाओं की मांग आ रही है। युवा कह रहे हैं कि अब निशांत को बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। तो अब देखिए दोनों की तुलना जब आप करिएगा तो जब निशांत कुमार भी कुछ पार्टी के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे तब हम कुछ कह पाएंगे, आप भी समझ पाइएगा। हालांकि देखिए जो निशांत कुमार हैं, दोनों के का अगर यदि आप कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा कि क्या इनमें है और क्या उनमें है, क्या तेजस्वी यादव में है और क्या निशांत कुमार, तो देखिए एक तो कालखंड हम जो समझ पा रहे हैं, लंबे समय तक यादव का कालखंड रहा। आपने देखा कि बिहार की जनता ने यादव को दरकिनार कर दिया। कुर्मी का कालखंड रहा, उसको भी अब देखिए एक तरीके से पॉलिटिकली साइड ट्रैक किया जा रहा है। नीतीश कुमार जा रहे हैं तो दोनों के कालखंड को आप देख लीजिए और दोनों के साथ में लिगेसी है। नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, उनके साथ भी अपने पिताश्री की लिगेसी है। तेजस्वी यादव के साथ भी उनके पिता हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी लिगेसी है। तो दोनों के साथ लिगेसी है। अब कोई एक दूसरे को नहीं कह सकता है कि हमारे साथ लिगेसी है। और देखिए लिगेसी की जहाँ तक बात करिएगा तो आपको तेजस्वी यादव के साथ और निशांत कुमार के साथ में अन्य भी आपको चिराग पासवान की भी लिगेसी है, स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। आप जीतन राम मांझी की बात करिए, जीतन राम मांझी के पुत्र हैं संतोष सुमन। तो कई लोगों के पास में है, तो लेकिन ये लोग कुछ दिन तक पढ़ के निकल के आए हैं। पढ़ने का मतलब कि राजनीति की पढ़ाई किया, और यहाँ पर निशांत ने राजनीति की पढ़ाई अब शुरुआत की है, अब ABCD सीख रहे हैं। तो ये लेकिन
जो हम लोग निशांत में देख रहे हैं कि वो शांत स्वभाव के, सरल हैं और सबसे मिल बैठ के बात करते हैं, यह आपको तेजस्वी में यह चीज दिखाई नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव के पास जाने के लिए आपको मिलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कड़ी मशक्कत किसको करनी पड़ती है? उनके विधायकों को करनी पड़ती है। यह हम और आप नहीं, आप ऑफ कैमरा अगर आरजेडी के विधायक या बड़े नेताओं से बात करिएगा तो वह इस बात को कहेंगे कि उनसे मिलना तो बहुत एक कठिन है। आप भगवान का दर्शन कर लीजिएगा, लेकिन तेजस्वी यादव का दर्शन माने मिलने की बात वो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। अब देखिए, वह बीते दिन आपने देखा कि कहां कहां वो दौरा करके बिहार से उनसे समझ नहीं रहा है। बिहार में करारी शिकस्त हुई विधानसभा के चुनाव में, 25 सीट पर सिमट करके चले आए। अब देखिए राज्यसभा का चुनाव हुआ, बैक टू बैक उनको किस तरीके से डेंट लगा, हार का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और देखिए वह झारखंड में बीते दिन वह जाकर के, रांची में जाकर के वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में, नहीं रांची की बात हम कर, रांची में चुनाव प्रचार नहीं है, रांची में वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। तो वो बातचीत के जो फुटेज आया, जो हम देख और समझ पा रहे हैं, उसमें वह क्या कर रहे हैं कि बूथ को मजबूत करिए। भैया तेजस्वी यादव से तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप घर को तो मजबूत नहीं कर रहे हैं और आप बूथ मजबूत कर रहे हैं। पहले तो आप अपने घर को ठीक करिए। घर कहने का मतलब बिहार को ठीक करिए। बिहार में आपको बराबर लगातार डेंट लग रहा है, विधानसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, और दूसरे प्रदेश में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को सीख दे रहे हैं कि आप जैसो 2 घंटे का समय निकालिए, 1 घंटे का समय निकालिए, बूथ को मजबूत करिए। तो यह जो आपके पास में यह जो विद्या है, वह आपको बिहार में इसको लागू करना चाहिए था। बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से आप एक्सप्राइट करते, चार्ज करते, रिचार्ज करते, तो यह कुछ यहाँ पर बेहतर। और देखिए सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव के पास तो उनके पिताश्री हैं जो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। राजनीति के हमारे शब्दों में अगर कहिएगा तो वह कुलाधिपति हैं। माने आपको वाइस चांसलर भी नहीं, कुलाधिपति माने राज्यपाल उनको कह लिया जाए। इस तरीके के तो घर में आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं सीख। तो यह अब निशांत तो अभी आने दीजिए, लर्निंग पीरियड है, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है कि कैलिबर है निशांत में। निशांत निश्चित रूप से आएंगे तो वह कुछ अपने जो पिताश्री का डीएनए है उनमें, वह कुछ बेहतर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो सर जिस तरीके से देखा गया, आपसे हम सवाल पूछेंगे कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के बाद यूरोप ट्रिप पे चले जाते हैं, राज्यसभा चुनाव हुआ उसमें भी हारने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, फिर उसी समय निशांत की एंट्री होती है और इसके बाद जो है फिर जब निशांत जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने लगते हैं, पूरे बिहार भर में निशांत की चर्चा शुरू हो जाती है, तब देखा जाता है फिर तेजस्वी आते हैं और तब एक्टिव होते हैं। आप कैसे देखते हैं कि तेजस्वी के एक्टिवनेस के पीछे निशांत का है सर? नहीं, अब देखिए जिस बात को आप कर रही हैं और कंपेरिजन कर रही हैं बिहार के 2 राजकुमारों की, राजकुमार हम इसलिए कह रहे हैं, बिल्कुल रवि सर जो कह रहे थे, लेगेसी है। एक के पास लालू प्रसाद यादव की लेगेसी है और एक के पास नीतीश कुमार की लेगेसी है। लेकिन देखिए जो मैं समझ पा रहा हूं कि तेजस्वी कहां पीछे हो रहे हैं और निशांत कहां आगे जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि तेजस्वी ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, और यह बात भी बिल्कुल सही है कि उनके नेतृत्व में ही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 2020 में, लेकिन उसे बरकरार नहीं रख पाए। 2025 में बड़ा झटका लगा। जो एनडीए का चुनावी मैनेजमेंट था, जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाई महिलाओं को इतने पैसे दिए जाएंगे, महिला रोजगार योजना को लेकर, तो एनडीए के चुनावी तंत्र को वो नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि भाई हम उसी अंदाज में चुनाव प्रचार करेंगे, टिकट बंटवारे को लेकर लेट, सहयोगी दलों से तालमेल नहीं। ऐसा नहीं था कि एनडीए के अंदर खींचतान नहीं थी, एनडीए के अंदर भी जबरदस्त खींचतान थी उस समय सीट को लेकर, लेकिन उसे अंदर खाने ही रखा गया, बाहर नहीं आने दिया गया। जिस तरह से चिराग को सीटें दी गई, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को सीटें दी गई, आप देखती थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाते थे, दिल्ली डायरेक्ट अमित शाह बुला लिया करते थे कि भाई तुरंत हाजिर होइए, आपकी क्या समस्या है, समाधान लेके जाइए। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस से कई जगह फ्रेंडली फाइट हो गई, तो ये मैसेजेस गलत गए। तेजस्वी यादव और उसके बाद चुनाव के बाद ठीक है हार जीत लगी रहती है। हार जीत ऐसा नहीं है कि बिहार में जो 3 बड़े खिलाड़ी रहे हैं, प्लेयर रहे हैं, एक तो अब स्वर्गीय हो गए रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन्होंने भी हार का सामना किया है अपनी जिंदगी में, लेकिन उस हार से सीखे हैं और तुरंत क्या नया राजनीतिक स्टेप लेना है उन्होंने किया, तभी इतने बड़े लीडर बने। और सिर्फ बिहार के लीडर नहीं बने, तीनों बड़े नेताओं का हस्तक्षेप डायरेक्ट केंद्र दिल्ली में पड़ रहा है। अब देखिए तेजस्वी और निशांत की बात करते हैं। जो मुझे लग रहा है अभी तेजस्वी यादव के पास बेहतर मौका था, बेहतर मौका था। ये पूरा देखिए जो पिच है ना वो खाली है, पूरा पिच खाली है,
अपोजिशन, आप 25 सीट जीते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब मुझे बताइए, एक फैजल रहमान ने आपको धोखा दिया, मां की बीमारी का बहाना बनाते हैं, और मैं कह सकता हूं बहाना क्योंकि रिटर्न गिफ्ट मिल गया ना, गिफ्ट मिल गया और सबको दिख रहा है ये चीज। हाँ, रिटर्न गिफ्ट मिल गया एनडीए की तरफ से। तो भाई आप उस विधायक पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको यह खतरा है कि जैसे ही 25 से 24 होंगे, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन को जो सुविधाएं होती हैं, जो एक दर्जा होता है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, आप यहां पे अपना कद बड़ा कर सकते थे कि भाई मैं लालू यादव का बेटा हूं, मुझे क्या जरूरत है लीडर ऑफ अपोजिशन होने की, मेरे पास तो जनता का साथ है। डायरेक्ट कार्रवाई करते, एक पार्टी के अंदर कड़ा मैसेज जाता कि भाई अगर धोखा देंगे तो निपटा दिए जाएंगे। दूसरी बात, वहीं आप निशांत को देखिए, निशांत क्या कर रहे हैं। निशांत हर एक बड़े लीडर से, जो सर कह रहे थे कि भाई तेजस्वी से आप मिल लिए मतलब भगवान से मिल लिए, निशांत हर एक बड़े लीडर से मिल रहे हैं और घर जा जाकर मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अरुण कुमार से जाकर मिले, ललन सिंह से मिले, संजय झा से तो भाई ठीक है मिले, महेश्वर हजारी से मिले, और साथ में उन्होंने एक टीम बनाई। निशांत ने एक टीम बनाई है, बिल्कुल सर। निशांत ने युवाओं की टीम बनाई। उस टीम में कौन कौन है? कोमल सिंह है, चेतन आनंद है, जो अरुण कुमार के बेटे हैं, जो यंग विधायकों की टीम है, उसके साथ वो चल रहे हैं। और लगातार सर देखा जाता है कि बैठक करते रहते हैं, उन लोगों के साथ बैठक करते रहते हैं। तो मुझे जो लग रहा है, और एक चर्चा और भी है, हालांकि रवि सर इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे, एक चर्चा ये भी है कि जो डिप्टी सीएम या सीएम बनाने की मांग है, तो चर्चा ये भी है कि न नीतीश कुमार चाहते हैं, न निशांत खुद चाहते हैं कि भाई डिप्टी सीएम या सीएम वाली बात हो। यानी एक को कद की पड़ी है, एक यानी निशांत को अपने कद बढ़ाने को लेकर चिंता है कि मैं अपना कद बढ़ाऊं, अभी पद नहीं चाहिए, और दूसरे तेजस्वी यादव को पद की पड़ी है। कद तो भाई ठीक है, लालू यादव के बेटे हैं तो कद रहेगा ही। तो ये एक बड़ी चुनौती है। अब रवि सर की राय भी इस पे जाननी है कि क्या वाकई ये बात सही है कि निशांत जो है वो बड़ा पद नहीं लेना चाहते हैं, वो कद अभी जो लर्निंग पीरियड है उसमें वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं पार्टी के अंदर, और जनता में एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, मैं नीतीश कुमार का पुत्र हूं, मैं तो जब चाहूं ये चीजें ले सकता हूं, लेकिन पहले मैं मेहनत करूंगा, तब वो उन चीजों की प्राप्ति करूंगा। और तेजस्वी यादव कहां डगमगा रहे हैं? अब सर इस पे ज्यादा प्रकाश डालें। आपकी क्या राय है सर इस पर? नहीं, देखिए सब, एक बात हम अभी अमित जी ने कहा कि आरजेडी ने, ये तेजस्वी यादव ने अपने जो सो लालू प्रसाद यादव के अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ा और बड़ी पार्टी बन के विधानसभा के 2020 में आया। लेकिन उस समय थोड़ा सा हम और भी उसमें क्लियरिटी करना चाहते हैं कि उस समय चिराग मॉडल काम कर रहा था, तो इस लिहाज से, नहीं तो अब चिराग मॉडल इस बार नहीं रहा। तो अब देखिए कहां पर 25 पर सिमट गए तमाम। और देखिए, पेंच तो राजनीति करता है आदमी, तो पेंच होगा, उसमें कौन कहेगा कि किस धर्म में एनडीए में नहीं है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में नहीं है, लेकिन उसको आप कैसे टैकल करते हैं, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, यही देखने वाली बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं उनके जो थिंक टैंक है तेजस्वी यादव के, जो हम समझ पा रहे हैं, और इस बार ही आपने देखा था कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में जो सीटिंग एमएलए थे वह पटना में, मैंने लगता था कि जैसे मेला लगा हुआ है, रात रात भर लोग सोए पड़े हुए थे, और उनको अंतिम घड़ी में जब नॉमिनेशन के एक दिन 24 घंटा पहले, 12 घंटा पहले वो लोग यहाँ पर दरी बिछा के पड़े हुए थे। तो वे ऐसे मैसेज नहीं जाता है। आपको टिकट देना है, आपको देना है तो बता दीजिए किस सीटिंग को देना है, किसको काटना है। और देखिए, एक तो पॉलिटिकल एरा में यह चलता है सीटिंग गेटिंग गो, यह एकदम निश्चित रूप से यह कहा जाता है। तो एक बात तो ये तेजस्वी यादव क्या किया और उसका भूल चूक का परिणाम आपको दिखाई पड़ा कि 25 सीट में सिमट गए। अब देखिए, दूसरी बात है कि आपको निशांत की बात है, तो देखिए निश्चित रूप से निशांत कुमार ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो जितनी जानकारी हमको है कि वह ब्लूप्रिंट क्या है कि वह तमाम जिलों में का दौरा करेंगे, और यह कहीं न कहीं पार्टी से उनको, जो संजय झा की बात आती है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह लगातार उनसे मशवरा करते हैं और उनके संपर्क में हैं, वह जैसे बताते हैं। तो एक देखिए, एक तो अभिभावक के तौर पर आपको मानना पड़ेगा,
उनसे पूछते हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मिनिस्टर हैं, उनसे पूछते हैं। और तमाम ऐसे कई चेहरे हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी, तमाम इन लोगों से बातचीत होती रहती है। तो वह एक लाइन ऑफ एक्शन तय है उनका, और निश्चित रूप से जब वह घूमेंगे तो एक समा और फिजा बनेगी, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। और जब इंटरेक्ट करिएगा, और देखिए बिहार के युवा तो निश्चित रूप से निशांत को चाह रहे हैं, और वह भी चाह रहे हैं। देखिए युवा क्या चाह रहे हैं, या तो तेजस्वी को चाह रहे थे, आपने देखा भी कि तेजस्वी के पीछे पागल थे युवा, पागल थे, बिल्कुल। लेकिन चिराग के पीछे हो गए, तेजस्वी के पीछे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उसको आप रिस्पॉन्ड नहीं करिएगा, आप उससे मिलिएगा नहीं, उससे आप दूर भागिएगा, तो निश्चित रूप से वह भी आपसे दूर भागेंगे। युवा हैं, आप तो उनको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे अपने फोल्ड में डालना है, कैसे अपने पाले में करना है, यह तो आपको समझना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव के वह पुत्र हैं, वह भी जानते हैं, या नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, यह भी बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि दोनों का डीएनए एक है। देख लीजिए दूसरी तरफ चिराग पासवान किस तरीके से अपने पिता श्री श्रद्धेय रामविलास पासवान का डीएनए उनमें है, तो किस तरीके से अट्रैक्ट करके एक माहौल खड़ा कर दिया। यह तो रात में भी जाते हैं तो हजारों हजार लोग उनके साथ में रहते हैं। तो यही चीज तो सीखने की बात है। राजनीति तो देखिए आप किसी को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और निश्चित रूप से हम जो देख और समझ पा रहे हैं, निशांत में वह कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में बिहार का फ्यूचर वह है। बिहार की राजनीति में निशांत की एंट्री सिर्फ चर्चा का विषय है, या कुछ बड़ा बदलाव ला सकती है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए बड़ा बदलाव तो जेडीयू के अंदर, देखिए निशांत की एंट्री क्यों हुई, ये बात सही है कि निशांत, मैं आपको सीधे 2015 में ले जाना चाहता हूँ। 2015 में मैंने निशांत का एक इंटरव्यू किया था, और मुझे लगता है संभवतः वो पहला इंटरव्यू था। उस समय मैं न्यूज़ 18 में हुआ करता था, और उस इंटरव्यू में ही पहली बार निशांत ने कहा था कि मुझे राजनीति में नहीं आना है, मतलब नहीं आना है। उन्होंने कहा था कि भाई मैं सन्यासी जीवन बिताना चाहता हूँ, तमाम वो खुलकर उन्होंने 10-12 मिनट का इंटरव्यू 2015 में मैंने उस समय किया था, और वो चीज़ें कंटिन्यू थी, ऐसा नहीं है। और देखिए रवि सर इस पे बड़ा ये करेंगे, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, नीतीश कुमार पहले भी चाहते थे, भले ही नीतीश कुमार ये कहते रहे हो कि भाई परिवारवाद और तमाम चीजें खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार 2015 में भी चाहते थे कि निशांत राजनीति में आए, निशांत चुनाव लड़े, लेकिन निशांत ने उस समय मना किया था। उस समय तो बिल्कुल वो दार्शनिक जीवन जी रहे थे। नीतीश कुमार चाहते थे उस समय, बिल्कुल चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे। और मुझे ये नीतीश कुमार के एक बेहद ही करीबी नेता ने मुझसे ये बात कही थी कि वो चाहते थे। कौन पिता नहीं चाहता है कि अपने रहते अपने पुत्र को एस्टेब्लिश कर दे, लेकिन निशांत नहीं चाहते थे। अब जब कुछ महीनों पहले निशांत को यह पता चल गया था कि भाई अब मुझे एंट्री लेनी पड़ेगी अगर जेडीयू को बचाना है, कार्यकर्ताओं का भी दबाव था, लेकिन इतनी जल्दी एंट्री लेनी पड़ेगी ये किसी को नहीं पता था। तो निशांत ने एंट्री लिया, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, उसके बाद कार्यकर्ताओं का प्रेशर बनना, तमाम चीजें, अब एंट्री ले लिया है। अब देखिए बिहार में क्या बदलाव होगा वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, मंत्री बने, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। मिलेगा उनको सर पद? नहीं, भाई नीतीश कुमार के बेटे हैं, नीतीश कुमार चाहेंगे तो पद क्यों नहीं मिलेगा? कौन रोक लेगा? क्या अभी लेकिन चर्चा है कि नहीं मिलने वाला है। नहीं, कौन रोक लेगा? लेकिन वही है कि नीतीश और निशांत चाहते हैं या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई बिहार में क्या बदलाव होगा वो मायने नहीं रखता है, जेडीयू में कितना बदलाव होगा और जेडीयू संभलेगी कि नहीं संभलेगी ये सिर्फ एक व्यक्ति संभाल सकता है आफ्टर नीतीश, वो है निशांत। तो पार्टी के लिए निशांत जरूरी है, ये समझिए। जेडीयू का जो कहा जाता था ना कि जब जिस दिन नीतीश फिनिश हुए जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी, बीजेपी अपने को विलय करवा लेगी, जेडीयू को विलय करवा लेगी। तो निशांत जेडीयू के लिए जरूरी हैं, सरकार के लिए या बिहार के लिए वो तो अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। जब कोई पद लेंगे वो कितना बेहतर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो तब देखा जाएगा, लेकिन जेडीयू के लिए बेहद जरूरी है निशांत कुमार। जैसे आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव जरूरी है, लालू यादव अब कितने एक्टिव हैं आप सबको पता है। तो यही चीजें हैं कि कौन अपनी जब पार्टी बचेगी तभी ना करियर बचेगा, राजनीतिक सरकार बनाइएगा या आप अपोजिशन में रहिएगा। तो मेन अभी परीक्षा की घड़ी है पार्टी को बचाना, ये तेजस्वी के लिए भी जरूरी है और निशांत के लिए भी जरूरी है। चिराग ने अपनी पार्टी बचा ली टूटने के बाद, बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से संभाला है। और आज देखिए केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में उनके 2 मंत्री हैं, अच्छी मजबूत पकड़ है। यूपी में अब चैलेंज कर रहे हैं कि भाई यूपी में हम इतने सीटों पे 403 सीटों पे लड़ेंगे, बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये कब? जब पार्टी स्ट्रांग होती है। तो ये तेजस्वी और निशांत दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है।
तेजस्वी को, आरजेडी को स्ट्रांग करना, जो सर ने कहा पहले आप घर को संभालिए ना भाई साहब, तब केरल जाइए, फिर झारखंड जाइए, और वो वही चैलेंज निशांत के पास है। लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे, अगर निशांत के पास कोई पद रहता है, जैसे अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो बिहार को भी अच्छे से देख पाएंगे, और एक अपने जदयू में अगर उनके कुछ उनको मिलता है कोई पद, तो वो जदयू को भी देख पाएंगे। आपको क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, उप मुख्यमंत्री एक बड़ा जिम्मेवारी भरा पद है। उसको संभालने के लिए देखिए, अभी हम बताएं कि वो लर्निंग पीरियड में है। जिस तरीके से उनको डेवलप किया जा रहा है, जिस तरह डेवलप करने का मतलब उनको मजबूत किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो यह भी एक पार्ट एंड पार्सल है। आपको अगर यदि मंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है, तो अब तो देखिए यह कहा जा रहा है कि अब निशांत कुमार को मंत्री बनाना है, और भी बनाया जाएगा कौन, जो सहकारिता विभाग बनाया जाएगा। तो यह सब बात अंदर खाने में कई तरह की बात चल रही है, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है कि निशांत कुमार जिस दिन चाहेंगे वह उप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। अब देखिए, कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए, बिहार में भी हुए, बाहर भी हुए, कि जिनको जानकारी कुछ नहीं थी, लेकिन वो चलाने वाला कौन होता है। आप देखिए, थोड़ा सा हम इधर आते हैं, जैसे मान लीजिए कि विधानसभा हो या विधान परिषद हो या लोकसभा हो, आप कहीं की बात करिए तो वहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष, तो उसके बाद पीठासीन कई लोग होते हैं, 2-4 लोग, कि अध्यक्ष हट गए तो उसके बाद से वो पीठासीन ही चेयर पर होते हैं, और वही होता है। तो ये देखिए, ये ऐसा कोई थोड़ी है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो 24/7 उसके साथ में अधिकारियों का एक जमावड़ा होता है, अधिकारियों की टीम होती है। संचालन तो, नियमावली तो वही बताता है, वही करता है। अरे आपको पढ़ना आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही, आप उठा के देख लीजिए। यह कोई देखिए कहने वाली बात नहीं है। उसके अलावा भी हम कई नाम हैं, हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि कई लोग समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, राजनीति में क्या होता है, जरूरी नहीं है, मजबूरी भी होती है। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए जरूरी नहीं था, मजबूरी थी पार्टी को बचाना। मजबूरी इन द सेंस कि वह आएंगे तो पार्टी बच जाएगी। इसी तरीके से निशांत कुमार भी मजबूरी हैं, जेडीयू में निश्चित रूप से वह आएंगे तो पार्टी मजबूती के साथ, नीतीश कुमार दिल्ली रहेंगे तो वही संचालन कर पाएंगे, वही समझा पाएंगे, एक चेहरा तो होगा। जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया कि चिराग पासवान की, ठीक है, रामविलास पासवान के जाने के बाद देखिए वो मजबूरी ही थी, नहीं तो पार्टी में दूसरा कोई रहता तो फिर पार्टी इतना संभलता नहीं, पार्टी खंड खंड हो जाती। तो यही दिखाई पड़ता है, जरूरी और मजबूरी। रवि सर, उसमें एक और पॉइंट है जिस बात को आप कह रहे हैं, चिराग ने भी वही गलती की थी कि रामविलास पासवान, उन्हें लगा कि रामविलास पासवान की लेगेसी है, ये मेंटेन रह जाएगी। दिल्ली ज्यादा रहते थे, पार्टी पे कम ध्यान देते थे, लेकिन उसी बीच पार्टी टूटी, परिवार अलग हुआ। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की और फिर से पार्टी को खड़ा कर दिया, तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि भाई लेगेसी तीनों के साथ है। एक बार झटका चिराग पासवान को लग चुका है कि किस तरह अगर आप इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ लेगेसी के भरोसे रह जाइएगा, तो पार्टी भी टूट सकती है, आपके हाथ से सब कुछ जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान ने दोबारा मेहनत करके खड़ा कर लिया। तो वही चैलेंज जो है वो तेजस्वी यादव के पास, तेजस्वी वो नहीं कर पा रहे हैं। वो तो सर भी बता चुके हैं कि तेजस्वी के यादव क्या कर रहे हैं। सर भी बता चुके हैं ना कि भाई हार के बाद, विदेश दौरा, चुनाव के बाद मैदान छोड़ जाना, मैदान छोड़ शिवानंद तिवारी इस बात को लेकर बोलते हैं। अगर आप राजनीति में सीरियस नहीं रहिएगा तो आपको झटका लगेगा। देखिए, ये बिहार है और बाकी जो नेता हैं वो टेक ओवर करने को तैयार है। ये बात सिर्फ इन तीनों पिता के पुत्र की नहीं हो रही है, बाकी भी प्लेयर्स है ना, प्रशांत किशोर है, मुकेश सैनी है, आईपी गुप्ता आ गए हैं। तो ये लोग भी तो झुंझुना बजाने के लिए नहीं आए हैं, ये लोग भी तो नया चैलेंज पैदा देंगे ना। तो आपको तो अब मेंटेन और ज्यादा टफ टास्क है कि 3 के अलावा और में भी कंपटीशन है, बिल्कुल, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर, क्या तेजस्वी चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने? क्योंकि तेजस्वी बीजेपी को नहीं देखना चाहते, इतना तो तय है सर। नहीं, देखिए, तेजस्वी तो देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए। अब जैसे हम लोग लेगेसी की बात कर रहे हैं, हम लोग कहते थे ना कि नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर ऐसा नहीं है, परिवार को आगे बढ़ाना। तो अब देखिए, तेजस्वी भी यही चाहते हैं कि निशांत को एक बड़ी जिम्मेवारी मिले, कि सो दैट कि आने वाले समय में हम भी कहें कि देखिए हम पर तो उंगली उठती थी, आप भी देखिए आप वो हैं। तो देखिए, ये तो राजनीति को इसी तरीके से डिकोड करिएगा तो हम लोग समझ पाएंगे क्या तेजस्वी चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि मजबूत कंपटीटर मेरे सामने हो, कि 2-2 हाथ हमको करना पड़े टाइम टू टाइम। वो सब लोग चाहता है कि हम सोए रहें, स्लीपिंग मोड में रहें और जीत के चले आएं। यही सबसे बेहतर दिखाई भी पड़ता है, यही लोग कर भी रहे हैं। कोई देखिए, अब एनडीए की ही बात करें हम लोग, एनडीए में आपको दिखाई पड़ता है कि कौन लोग क्या कर रहा है। आप बिहार में तमाम कुछ है,
लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट होता है, या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, और वही वोट भी इधर से उधर होता है। तो ये इतनी बात तो समझ में आती है हम लोगों को। बिल्कुल। आने वाले समय में सर कौन बेहतर राजनीति कर पाएगा, तेजस्वी या निशांत? देखिए कौन कर पाएगा ये तो उन दोनों को ही दिखलाना होगा, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक दिख रहा है, निशांत सही जा रहा है। निशांत सही जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, कौन ज्यादा बेहतर राजनीति कर पाएगा आने वाले समय में? नहीं देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी को तो आपने देख भी लिया बिल्कुल कि क्या है। अब निशांत को एक बार बैठाइएगा तभी ना आप बोलिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इधर आइए। अब जैसे कि राहुल गांधी को लोग पप्पू पप्पू कहता है, पप्पू कह के चिढ़ाता है। भैया तो राहुल गांधी तो कभी प्रधान मिनिस्टर बने नहीं, वो तो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आप एक बार उस कुर्सी पर तो उनको बैठा करके देखिए, फिर कहिए कि वह आपको 100% करता है वह व्यक्ति की नहीं। तो एक बार निशांत को बैठने दीजिए, फिर आप कंपेयर करिए, या डिप्टी सीएम बनने दीजिए या फिर अन्य कुछ बनने दीजिए, फिर आप दोनों को कंपेयर करिएगा, फिर हम लोग करेंगे, तब फिर बेहतर आप ढंग से उसको बता पाइएगा, हम लोग भी समझा पाएंगे। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे के कार्यक्रम के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।